हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। सो द क्वेश्चन इज, और कल्चर्स आर हाइब्रिड सब्सटेंशिएट। सबसे पहले सवाल को समझो कि सवाल क्या है। सारी कल्चर्स जो हैं वो हाइब्रिड हैं। इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करना है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट्स डू। इस चीज़ को नहीं देखते हैं। ठीक है, सवाल को समझो। उन्होंने सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा है हमें कि कल्चर्स ज़्यादातर या फिर तकरीबन सारी कल्चर्स जो कि हमें पता है वो हाइब्रिड फॉर्म के अंदर होती हैं। अगर हम किसी को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मानते भी हैं तो वो भी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। सो ऑल कल्चर्स आर हाइब्रिड, इसको सब्सटेंशिएट करना है। पहले हमने जो है वो बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर ही दैट कल्चरल हाइब्रिडिटी रेफर्स टू द ब्लेंडिंग एंड द मर्जिंग ऑफ द डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स, जिसकी वजह से न्यू हाइब्रिड कल्चर्स डेवलप होती हैं। कल्चर कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होता है, इन्फ्लुएंस होता है बाकी कल्चरल इंटरेक्शन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कल्चरल हाइब्रिडिटी का मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सब्सटेंशिएट के ऊपर ध्यान देना है। तो किस तरह से होती है तो वो हमने समझा दिया कि आपके पास जो है हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दे दिए, मॉडर्न एग्जांपल्स दे दिए, क्योंकि सब्सटेंशिएट करना है, समझाना है एग्जांपल्स दे के। सिल्क रोड का एग्जांपल दिया, रोमन एम्पायर का एग्जांपल दिया, किस तरह से वो आगे बढ़ता गया। ग्रीक, इजिप्शियन और लोकल कस्टम्स जितने भी थे उन्होंने रोमन कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने अंदर रखा। फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ इस्लाम का एग्जांपल है। ठीक है, कि किस तरह से जो आपके पास इस्लामिक कल्चर है वो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, इतने बड़े एरिया के अंदर जो है वो फैल गया। देन उसके बाद देर आर सर्टन मॉडर्न एग्जांपल्स, द एग्जांपल ऑफ फास्ट फूड, एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड। देन फैशन ट्रेंड्स, कैसे वो पेरिस से शुरू होता है सब कुछ, और देन उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है एकदम से, और लोग उसको अपना मानना शुरू कर देते हैं या फिर उससे इंस्पायर होके अपना कोई ट्रेंड शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली म्यूज़िक जॉनरा, जैज़, हिप हॉप, के पॉप, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स कि किस तरह से कल्चर जो है वो रेगुलरली इन्फ्लुएंस होता रहता है। ठीक है, किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। अब किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। मैकेनिज्म ऑफ कल्चरल हाइब्रिडिटी, ग्लोबलाइजेशन से, क्लोनलाइजेशन से, इमिग्रेशन से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। ठीक है, दीज आर द मैकेनिज्म्स। ग्लोबलाइजेशन होता है, ट्रांसनेशनलाइजेशन होता है, क्लोनलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर हुआ था, अब कई लोग मान रहे हैं न्यू क्लोनलाइजेशन हो रहा है। इमिग्रेशन इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, माइग्रेशन इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, कम्युनिकेशन एडवांसमेंट्स की वजह से अगेन कल्चर जो है वो रेगुलरली इन्फ्लुएंस होता रहता है।
नाउ केस स्टडीज़, इंडियन ब्रिटिश कल्चर हम देखते हैं, इंडियन क्यूजीन्स देखते हैं, फैशंस देखते हैं, फेस्टिवल्स देखते हैं, कैरेबियन जो कल्चरल ब्लेंड है वो देखते हैं, रैगे म्यूज़िक देखते हैं। तो एवरीथिंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द hybridization that has happened over the period of time and that has been happening till now also। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट या फिर हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट ओवर है। अब आगे बात आती है हमारे एनालिसिस की, कि हम अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर जो कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और उनको यूज़ करके हम किस तरह से समझाते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई कल्चर रेगुलरली अपने आप को ब्लेंड करता है या फिर किस तरह से वो ब्लेंड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेरी पॉपुलर द थर्ड स्पेस। ठीक है, ये प्रोसेस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होमी के भाभा। और थर्ड स्पेस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू क्रिएट योर ओन नोशन ऑफ कल्चर। ठीक है, व्हेन यू क्रिएट योर ओन वैल्यू सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के अंदर जाते हैं या फिर कनाडा के अंदर जाते हैं, तो उनके घरों के अंदर एक डिफरेंट ब्लेंड दिखाई देता है। ना वो पूरी तरह से कनेडियन बनते हैं, ना वो पूरी तरह से इंडियन रहते हैं। तो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे वो लेकिन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज जो ब्लेंड देखने को मिलेगा दैट विल बी सम English Canadian blend, and similarly in the food also, and similarly how they will view the world also। वो अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ कैसे बनाते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ बनाएंगे वो, बट दे विल बी इंस्पायर्ड बाय बोथ ऑफ द थिंग्स। दे विल बी इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कल्चर ऑल्सो एंड दे विल बी इंस्पायर्ड बाय द इंडियन कल्चर ऑल्सो, क्योंकि इंडियन कल्चर उनकी हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री से भी पीछा नहीं छूट सकता। कनेडियन कल्चर उनके आज का पार्ट है, उनका यूटिलिटेरियन पार्ट है, उससे भी पीछा नहीं छूट सकता। तो वो कहीं पे बीच में है, एंड दिस इज द थर्ड स्पेस। ठीक है, तो रेगुलरली वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ब्लेंड करते हैं दोनों कल्चरल एलिमेंट्स को। ठीक है, सो कल्चर इस तरह से होमी भाभा मानते हैं कि कल्चर इस तरह से रेगुलरली एक इंडिविजुअल माइंडसेट के अंदर ब्लेंड होती रहती है। देन उसके बाद बात आती है अर्जुन अपोदराय की, ग्लोबल फ्लोज के बारे में उन्होंने बात की है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से, मीडिया की मदद से, अर्जुन अपोदराय के ऊपर पूरा एक सवाल आया था, सो विल डू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो किस तरह से जो है वो उन टेक्नोलॉजी की वजह से, मीडिया की वजह से, एथनिसिटी की वजह से रेगुलरली जो है वो कल्चरल फ्लोज जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, फाइनेंस की वजह से, आइडियाज़ की वजह से। देन उसके बाद स्टूअर्ट हॉल, इन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी का कंसेप्ट दिया कि एक इंडिविजुअल तीन चीज़ों से अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाता है। द फर्स्ट थिंग इज़ हिस्ट्री, सेकेंड थिंग इज़ कल्चर एंड द थर्ड थिंग इज़ पावर। ठीक है, वो आज का कल्चर देखता है, वो अपनी हिस्ट्री देखता है, एंड फिर उसके बाद वो एलिमेंट्स उस तरह से ब्लेंड करता है जिस तरह से वो एक पावर असर्ट कर सकता हो या फिर पावरफुल के साथ अलायंस बना सकता हो। ठीक है, सो इस तरह से आपकी कल्चरल अगेन देयर इज मिक्सिंग, मैच मिक्सिंग हर कोई कर रहा है, हर कोई ब्लेंड बना रहा है, और उस ब्लेंड को हर कोई प्योर फॉर्म की तरह से दिखा रहा है कि यही तो है, यही तो असली है, जो मेरे पास है वही तो ओरिजिनल है। ठीक है, फिर उसके बाद गिलरॉय ने, पॉल गिलरॉय, उन्होंने ब्लैक अटलांटिक लिखी है, किताब का नाम है, उसके अंदर भी उन्होंने यही समझाया दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से अटलांटिक ओशियन के अराउंड जो ब्लैक्स बसे हुए हैं किस तरह से उनके अंदर ब्लेंड देखा जाता है, अफ्रीकन कल्चर का भी, अमेरिकन कल्चर का भी, कैरेबियन कल्चर का भी, और कुछ यूरोपियन खास करके ब्रिटिश कल्चर का। देन उसके बाद एडवर्ड सैड ने ओरिएंटलिज्म लिखी है, और ओरिएंटलिज्म के अंदर उन्होंने बेसिकली वही बताया कि फ्रेंच अरेबिया के अंदर आए और वहाँ पे आके उन्होंने बेसिकली एक नोशन जनरेट किया अरेबियन कल्चर का कि दिस इज़ हाउ द अरेबियन कल्चर इज़। और आजकल वो किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज़ नॉट अबाउट देयर ओरिएंटल कल्चर, देयर ओरिजिनल कल्चर, बट
वो बिहेव करते हैं जिस तरह से फ्रेंच उनको सिखा के गए कि ये तुम्हारा ओरिजिनल कल्चर है, ठीक है ना। तो इस तरह से रेगुलरली कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स बनते रहते हैं, रेगुलरली कल्चर्स जो है वो आपस में इंटरमिंगल करती रहती हैं, ठीक है। और हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ रेगुलरली बनती हैं, रेगुलरली ये जो डिफ्यूज़न है वो होता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली देन उसके बाद हमने इसको कंक्लूड कर दिया। सो दिस पार्ट इट इज़ द पार्ट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है अपने आंसर्स के अंदर, ओके। अब बात तो हमारी वहीं पे ख़त्म हो गई थी, हमने प्रॉपरली सब्सटेंशिएट कर दिया था सारी चीज़ों को, दैट ओके पहले भी कल्चरल हाइब्रिडिटीज़ बनी हैं, पहले भी ये सब कुछ हुआ है, आज भी हो रहा है, और केस स्टडीज़ भी दे दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, कि आज जो थिंकर्स इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो ये बातें हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।